हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नारायणपेट में तेज हवाओं के साथ अचानक बारिश। नारायणपेट जिले मुस्तकिर और अतराफ वकिनाफ मंडलों में आज शाम अचानक तेज हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश हुई, जो तकरीबन अभी तक जारी है। इस अचानक और हवाओं और बारिश से कई दरख्तों के गिर जाने और बरखी तारों के गिर जाने से बरखी मुनक़ता हो गई, जो ताहाल बहाल ना हो सकी। इस अचानक और मौसम की पहली और तेज बारिश से मौसम सर्द और खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि तेलंगाना के बाज़ अजला में मज़ीद 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। तेलंगाना में आज से बारिश की पेशकाशी। गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद गर्मी से परेशान आवाम को महकमे मौसमियात ने राहत की इत्तला दी है। महकमे मौसमियात की पेशकाशी के मुताबिक इतवार से आइंदा 5 दिनों तक रियासत में बारिश होगी। 3 जून से दर्ज हरारत में काबिल लिहाज कमी हो सकती है। महकमे मौसमियात ने बताया कि 30 मई को जुनूब मगरबी मानसून केरला पहुँच गया है। मानसून 5 या 6 दिन तक रियासत में आ जाएगा। गुज़िश्ता 2 दिनों से रियासत में 44 डिग्री से ज़्यादा दर्ज हरारत रिकॉर्ड हो रहा है। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की जानिब से अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद। गवर्नर तेलंगाना CP राधाकृष्णन और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत के अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद दी है। अपने एक बयान में गवर्नर ने कहा कि रियासत की यौम तासीस के मौके पर मैं अवाम को गर्मजोशी के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस संगमील ने तेलंगाना के शहरियों के दिलों को खुशियों से भर दिया था। ये दिन हमें जहाँ हमारे मकसद के हुसूल के लिए हमारी जिद्दोजहद की याद दिलाता है, वहीं इसके लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों की कुर्बानियाँ भी हमें याद आती हैं। गवर्नर ने कहा कि वो तहरीक तेलंगाना के तमाम शहरियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के तमाम तबक़ात की शराकत दारी की वजह से तेलंगाना का ख्वाब हकीकत में तब्दील हुआ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने प्याम में कहा कि रियासत तेलंगाना के क़याम को 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। रियासत के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मुसलसल जिद्दोजहद के जरिए अलहदा रियासत के ख्वाब को पूरा किया। इस मौके पर हमें जिद्दोजहद के दौरान कुर्बानी देने वालों को फरामोश नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत रियासत की मज़ीद तरक्की के लिए अपने अहद को पूरा करेगी। तेलंगाना की आवाम की उम्मीदों को पूरा किया जाएगा। तेलंगाना को 3 जोन्स में तकसीम करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना को 3 जोन्स में तकसीम करने का ऐलान किया है। रियासत की यौम तासीस तकरीब के मौके पर सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में कौमी परचम कुशाई के बाद खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हैदराबाद आउटर रिंग रोड के तहत इलाके को अर्बन तेलंगाना के तौर पर, आउटर रिंग रोड से रीजनल रिंग रोड इलाके को सब अर्बन तेलंगाना के तौर पर और रीजनल रिंग रोड से तेलंगाना की सरहद तक रूरल तेलंगाना के तौर पर तकसीम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीनों इलाकों के तरक्याती मनसूबों का जल्द ऐलान किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तर्ज जिंदगी आज़ादी है, यहाँ के लोग गुलामी को बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने कहा कि मोहब्बत फैलाना और इजारादारी पर सवाल उठाना रियासत के लोगों की आदत है। उन्होंने कहा कि यहाँ का मुआशरा फलाह और बहबूद की आड़ में इस्तेहसाल होता देखा तो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस के दौर में हुक्मरानों और अवाम के दरमियान खड़ी दीवारें तोड़ दी गई हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल इंदिरा पार्क में धरने की इजाज़त देना है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को इज्जत दी गई। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने पर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया। बाद अज़ां चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कौमी तराना जय जय है तेलंगाना का रियासती तराना जारी किया। तेलंगाना पॉलिसेट एग्जाम के पीर 3 जून को जारी होंगे रिजल्ट्स। तेलंगाना में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेस में एडमिशन के लिए मुनक्किदा पॉलिसेट एग्जाम के नताइज पीर 3 जून को जारी किए जाएंगे। महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी B वेंकटेशम दोपहर 12 बजे ये नताइज जारी करेंगे। पॉलिसेट का एग्जाम 24 मई को हुआ था। एग्जाम के लिए कुल 92,808 तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि 82,809 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की। इनके नताइज और रैंक की बुनियाद पर इन्हें इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फिशरीज और हार्टिकल्चर डिप्लोमा कोर्सेस में दाखिला दिया जाएगा। ईदी बाजार में पुलिस की जानिब से बड़े जानवर जब्त, मजलिस और मुकामी ताजरीन का शदीद एहतजाज, जमात की नुमाइंदगी पर आधे जानवर ताजरों के हवाले। पुराने शहर के इलाके ईदी बाजार में कल रात उस वक्त कशीदगी फैल गई जब पुलिस की जानिब से बड़े जानवरों को जब्त कर लिया गया। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ मजलिस और मुकामी ताजरीन ने शदीद एहतजाज किया। मजलिस की नुमाइंदगी पर आधे जानवरों को ताजरीन के हवाले कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक ईद उल अज़हा के पेश नज़र शहर में बड़े जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। ऐसे में कल रात पुलिस की भारी जमीयत ने ईदी बाजार इलाके में पहुंचकर तकरीबन 30 जानवरों को जब्त कर लिया। पुलिस का कहना था कि बड़े जानवरों को ज़बाह करने के लिए लाया गया है, लेकिन इनके पास फिट फॉर स्लॉटिंग के सर्टिफिकेट्स नहीं हैं। जानवरों को जब्त करने की ताजरीन ने मुखालिफत की और एहतजाज किया, जिसकी वजह से हल्की सी कशीदगी फैल गई। इत्तला मिलते ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब मिर्जा रहमत बेग खादरी संतोष नगर पुलिस स्टेशन पहुँच गए। इनके हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर्स जनाब मिर्जा मुस्तफ़ा बेग सलीम, जनाब आजम शरीफ, जनाब फहद बिन अब्दाद और साबिक़ कॉरपोरेटर जनाब समद बिन अब्दाद भी मौजूद थे। उन्होंने पुलिस स्टेशन के पास एहतजाज किया और मुतल्लिक़ा DCP के अलावा दिगर ओहदेदारों से मुलाकात की और रसीद पेश की गई। मजलिस की नुमाइंदगी पर जब्त शुदा जानवरों में से आधे जानवरों को छोड़ दिया गया, जबकि बकिया जानवरों को होल्डिंग स्टेशन मुंतकिल किया गया।
मजलिस के जिम्मेदारान ने बताया कि बक़िया जानवरों को ताजरीन के हवाले करवाने के लिए वकील की खिदमत हासिल की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक बाज़ अनासिर की जानिब से दानिस्ता तौर पर सोशल मीडिया पर जानवरों की तस्वीर वायरल करते हुए झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हालांकि जिन जानवरों को जब्त किया गया है वो तमाम बैल हैं। ईद उल अज़हा से पहले मुख्तलिफ उन्वानात के तहत इस तरह की कार्रवाइयों से अक़लियतों में तशवीश की लहर पाई जाती है। रायशुमारी के दिन दफ़ा 144 नाफिस। साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में रायशुमारी के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिस किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती के मुताबिक 4 जून की सुबह 6 बजे से 5 जून की सुबह 6 बजे तक ये इम्तनाई अहकामात नाफिस रहेंगे। इसी तरह आम इंतखाबात की वोटों की गिनती के पेश नज़र मज़कूरा मुद्दत के दौरान जलसे जुलूस पर भी पाबंदी होगी। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पासपोर्ट खिदमत मसाइल से पाक, अवाम अफवाहों पर तवज्जो ना दें। हैदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर स्नेहा जा ने बताया कि पासपोर्ट खिदमत में कोई मसाइल नहीं है। उन्होंने कहा कि तकनीकी मसाइल को 1 घंटे में हल करने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। अवाम को परेशान करने वाली सोशल मीडिया की खबरों पर रद्दमल का इजहार करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह अवाम को मतलूबा स्लॉट दस्तियाब है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर स्नेहा जा ने बताया कि सारिफिन से मौसूल होने वाली शिकायतों का फौरी इजाला किया जा रहा है। पासपोर्ट के दरख्वास्त गुजारों को स्लॉट बुकिंग करने में होने वाली परेशानियों को दूर करते हुए इस अमल को आसान बना दिया गया है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने अवाम को www.passportindia.gov.in पर रब्त पैदा करते हुए पासपोर्ट खिदमत से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि चंद लोग स्लॉट बुक कराए बगैर पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं और दलालों के चुंगल में फंसकर परेशान हो रहे हैं। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने अवाम को दलालों और एजेंसियों की धोखाधड़ी पर 1800-113090 टोल फ्री नंबर पर शिकायत करने या फिर 7428321144 व्हाट्सएप में मैसेज के जरिए शिकायत दर्ज कराने का मशवरा दिया। ग्रुप 1 प्रीलिम्स एग्जाम के हॉल टिकट्स हुए जारी। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 प्रीलिम्स एग्जाम के हॉल टिकट्स हफ्ते को जारी कर दिए हैं। इस तकर्रुरात एग्जाम के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले उम्मीदवार कमीशन की सरकारी वेबसाइट tspsc.gov.in से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। यहां जारी करदा प्रेस नोट के जरिए इत्तला दी गई है कि हॉल टिकट हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को अपने ID, तारीख पैदाइश की तफसीलात दर्ज करनी होंगी। ग्रुप 1 की जायदादों के लिए प्रिलिमिनरी एग्जाम 9 जून को सुबह 10:30 बजे से 1 बजे दिन मुनक्किद किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि ग्रुप 1 की 563 जायदादों को पुर करने के लिए ये एग्जाम मुनक्किद किया जा रहा है, जिसके लिए ज़्यादा 4 लाख उम्मीदवारों ने ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की हैं। फरवरी और मार्च में ये दरख्वास्तें कबूल की गई थी। तेलंगाना के लोगों से चार मीनार हज़फ कर दिया जाए, मुस्लिम नाम वाले अजला के नाम तब्दील करने रुकन असम्बली महेश्वर रेड्डी का मुतालबा। तेलंगाना असम्बली में बीजेपी के फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने रियासत के लोगों से काकतिया की कमान हज़फ करने से मुताल्लिक़ हुकूमत के फैसले की मुखालिफत करते हुए मुतालबा किया कि इस लोगों से मुस्लिम हुक्मरानों के तमाम निशानात बशमूल चार मीनार के निशान को निकाल दिया जाए। ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के साथ बातचीत करते हुए महेश्वर रेड्डी ने कहा कि चूँकि मुस्लिम हुक्मरानों ने अवाम के साथ नाइंसाफ़ियाँ की हैं और उनकी तहजीब और यादगार इमारतों को नुकसान पहुँचाया था, इस वजह से रियासती निशान से मुस्लिम हुक्मरानों की यादगारों को निकाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी अगर वाकई संजीदा हैं तो फिर इन्हें रियासत के लोगों से चार मीनार की इमारत निकाल देनी चाहिए, लेकिन हिंदू हुक्मरानों की यादगार बशमूल काकतिया की कमान रखी जाए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आदिलाबाद का नाम एदुलापुरम रखे, जबकि निज़ामाबाद का नाम इंदौर, जहीराबाद का नाम पेदोकुल्ली रखा जाए, करीमनगर का नाम तब्दील करते हुए एलागुंडला, सिकंदराबाद का नाम लश्कर या अलउदलू, महबूबनगर का नाम पालमुरू और महबूबाबाद का नाम मानुकुंडा रखने का ऐलान करे। उन्होंने कहा कि ये नाम मुकामी सतह पर हुनूस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताहम कांग्रेस हुकूमत को सरकारी तौर पर इन नामों को तस्लीम करते हुए तेलंगाना की तहजीब का अहिया करना चाहिए। उन्होंने यौम तासीस तेलंगाना की तकारीब में बीजेपी के कौमी कायदीन को मदऊ न करने पर नाराजगी जाहिर की और याद दहानी की कि पार्लियामेंट में बीजेपी की तायद की वजह से ही तेलंगाना बिल को मंजूरी मिली थी। उर्दू कंप्यूटर इन पेज की मुफ्त तरबियत। FPS एजुकेशनल सोसाइटी कैरियर गाइडेंस की जानिब से रूबरू विक्टोरिया होटल बीबी बाजार चौराहे में वाक़े इंस्टीट्यूट में उर्दू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन पेज की मुफ्त तरबियत का अहतमाम किया जा रहा है। किसी से किसी किस्म की कोई फीस या रकम वसूल नहीं की जाएगी। कोर्स के अख्ताम पर तलबा को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। तरबियत याफ्ता तलबा खुद रोज़गार हासिल कर सकते हैं या फिर मुख्तलिफ अखबारात TV चैनल्स में काम कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 8074445877 पर कॉन्टैक्ट करें। बीजेपी होगी इख्तिदार से महरूम, DP लाइव का सबसे हटकर एग्जिट पोल। लोकसभा इंतखाबात से मुताल्लिक़ एग्जिट पोल्स जारी कर दिए गए हैं, जिनमें से अक्सरियत ने NDA के इख्तिदार पर वापसी की पेशकशी की है, लेकिन इस दरमियान एक ऐसा एग्जिट पोल भी सामने आया है जो इन तमाम से हटकर है। DP लाइव के एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी रियासत में अपोजिशन इत्तेहाद को 80 में से 32 से 34 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया। DP लाइव के एग्जिट पोल का मानना है कि इस बार BJP सरकार इख्तिदार से महरूम हो जाएगी और इंडिया इत्तेहाद इख्तिदार पर आएगा। इस एग्जिट पोल में इंडिया
इत्तेहाद को 260 से 290 सीटें मिलने की उम्मीद जाहिर की गई है। एग्जिट पोल में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जहां इंडिया इत्तेहाद को 32 से 34 सीटें मिलेंगी, वहीं एनडीए इत्तेहाद को 46 से 48 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। एग्जिट पोल में कहा गया है कि मगरबी बंगाल में टीएमसी को 26 से 28 सीटें मिलेंगी, जबकि बीजेपी 11 से 13 सीटों तक महदूद होकर रह जाएगी। रियासत बिहार में एनडीए को सिर्फ 14 से 16 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि इंडिया इत्तेहाद को सबसे ज्यादा 24 से 26 सीटें मिलने की उम्मीद जाहिर की गई है। शुमाली हिंद की रियासत कर्नाटका में एनडीए को 8 से 10, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद को 18 से 20 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया। इसी तरह और भी कई रियासतों में डीपी लाइव ने इंडिया इत्तेहाद को बरतरी दिखाई है। वाज़ेह है कि कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कांग्रेस के साथ शामिल जमातों का इजलास तलब किया था, जिसके बाद उन्होंने इस यकीन का इजहार किया था कि इंडिया इत्तेहाद 295 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगा। कल जितने भी एग्जिट पोल्स जारी किए गए, इनमें एनडीए इत्तेहाद के इख्तिदार पर वापसी की पेशकशी की गई है, जबकि इस इदारे की जानिब से जारी करदा एग्जिट पोल सबसे हटकर हैं। दर हकीकत इख्तिदार किसे हासिल होगा, इसका फैसला नताइज के बाद ही होगा। ये तो एग्जिट पोल्स हैं, एग्जैक्ट पोल तो 4 जून को ही पता चलेगा। इंतखाबी नतायज से पहले अमूल ने दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया। लोकसभा इंतखाबात के नतायज से पहले आवाम की जेब पर एक और धचका लगा है। अमूल दूध की कीमतों में इजाफा किया गया है। अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल टी स्पेशल की कीमतों में इजाफा किया गया है। 2 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है। अमूल दूध की नई कीमतें कल सुबह से लागू होंगी। अमूल भैंस के 500 मिलीलीटर दूध की कीमत 36 रुपये हो गई है। इसके साथ ही 500 मिलीलीटर अमूल गोल्ड दूध की कीमत 33 रुपये और अमूल शक्ति दूध की कीमत 30 रुपये तक पहुंच गई है। 1 लीटर के कितने रुपये अदा करने पड़ेंगे? मालूमात के मुताबिक अमूल ने इतवार को नई कीमतों का बाज़ाब्ता ऐलान किया है। अमूल दूध की कीमत में 2 रुपये फी लीटर इजाफे से लोगों की जेबों पर बोझ बढ़ सकता है। अमूल दूध की कीमत में 2 रुपये फी लीटर का इजाफा 3 जून से लागू होगा। 3 जून को दूध खरीदने वालों को 2 रुपये फी लीटर ज़्यादा अदा करना होंगे, तो अमूल गोल्ड में आपको 66 रुपये के बजाय 68 रुपये अदा करना होंगे। अमूल ताज़ा की कीमत 54 रुपये फी लीटर और शक्ति की कीमत 60 रुपये फी लीटर है। 4 रियासतों में बर्ड फ्लू एडवाइजरी जारी। मुल्क की 4 रियासतों में H5N1 वायरस यानी बर्ड फ्लू की इत्तला के बाद मरकजी हुकूमत ने एक मुशावरती नोट जारी करते हुए तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो पोल्ट्री या परिंदों के गैर मामूली अमवात पर नजर रखें। ये रियासतें आंध्र प्रदेश ज़िले नेल्लूर, महाराष्ट्र ज़िले नागपुर, झारखंड ज़िले रांची और केरला अजला कोडाइम, अलापुजा और पठानामठ हैं। बर्ड फ्लू वायरस नकल मकानी करने वालों से फैलता है। ये वायरस इंसानों में भी मुंतकिल हो सकता है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज अतुल गोयल और एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर अभिजीत मित्रा ने रियासतों के लिए एडवाइजरी जारी की। यह बीजेपी का एग्जिट पोल कई महीने पहले तैयार किया गया था और इसे चैनलों ने चलाया आज है। एग्जिट पोल के जरिए राय आम्मा को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को बुनियाद बनाकर बीजेपी के लोग पीर को खुलने वाले स्टॉक मार्केट से जाते जाते फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगर ये एग्जिट पोल झूठे ना होते और बीजेपी वाक़ियतन हार नहीं रही होती तो बीजेपी वाले अपनों पर ही इल्ज़ाम ना लगाते। बीजेपी वालों के मुरझाए हुए चेहरे सारी हकीकत बयान कर रहे हैं। बीजेपी समझ रही है कि पूरे मुल्क का नतीजा चंडीगढ़ के मेयर के इंतखाब की तरह बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार अपोजिशन पूरी तरह चौकन्ना है और अवामी गुस्सा भी उरूज पर है। बीजेपी से मिले हुए बदउनवान अफसरान भी सुप्रीम कोर्ट की फ़ालियत को देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं और वो अवामी गुस्से का भी शिकार नहीं बनना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने मज़ीद लिखा, इंडिया अलायंस के तमाम कारकुनान, ओहदेदारों और उम्मीदवारों को EVM की निगरानी में 1% भी गलती नहीं करनी चाहिए। इंडिया अलायंस जीत रहा है, इसीलिए होशियार रहे और वोटों की गिनती कराएं और जीत का सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही जीत का जश्न मनाएं। रईसी के इंतकाल के बाद ईरान में सदारती इंतखाब का अमल शुरू। अहमदी नजाद ने कागजात नामजदगी जमा कराए। ईरान के साबिक सदर महमूद अहमद नजाद ने इतवार को सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुल्क के सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद वहाँ सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। अहमदी नजाद के नामजदगी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को दबाव में डालेगी। अहमदी नजाद ने 85 साल सुप्रीम लीडर को खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया था और 2021 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने की उनकी कोशिश को हुक्काम ने नाकाम बना दिया था। उन्होंने अपनी नामजदगी एक ऐसे वक्त में जमा करवाई है जब तेहरान के जौहरी प्रोग्राम रूस को मुस्लह करने और मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाई पर ईरान और मगरबी ममालिक के दरमियान तनाव बढ़ रहा है। तेहरान में एसोसिएट प्रेस के सहाफ़ियों ने देखा कि अहमद नजाद वज़ारत दाखिला पहुंचे और इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया। इनकी आमद से पहले इनके हामियों ने नारे लगाए और ईरानी परचम लहराए। मुल्क में सदारती इंतखाबात 28 जून को होने हैं। अहमदी नजाद ने 2005 और 2013 के दरमियान 2 बार मुल्क के सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।